धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी का हम लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है कि जो हम लोगों के लिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। उन्हें पता है कि मोही प्राणी संसार में अनंत दुखों के बीच में घिरा होता है। सुख कहाँ से मिल सकता है, वो सारी बातें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस छोटे से ग्रंथ इष्टोपदेश में गागर में सागर भर दिया है। अगला श्लोक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। उसमें कर्म और आत्मा के विषय में बताते हैं कि कौन किसका हित चाहता है। श्लोक है, कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीवे हितस्पृहा स्वास्वा प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म अपने साथी कर्मों का हित चाहते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, कर्म अपने साथी कर्मों का हित चाहते हैं। जीवो जीव हितस्पृहा, और जीव जीव का हित चाहता है। अब यहाँ ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है कि कर्म अलग है और जीव अलग है। एकदम स्पष्ट यहाँ आके क्लियर हो गई सारी बातें। पहले भी हो रही थी, लेकिन इस गाथा में तो बिल्कुल ही अलग कर दिया है कि जीव अलग है और कर्म अलग है। तभी तो कहा है कि कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म अपने साथी कर्मों का हित चाहते हैं और जीव जीव का हित चाहता है। बिल्कुल अलग बात कह दी। दोनों अपना अपना हित चाहते हैं। कर्म के गुणधर्म अलग हैं, आत्मा के गुणधर्म अलग हैं। कर्म का परिवर्तन अलग हो रहा है, आत्मा का परिवर्तन अलग हो रहा है। जैसे एक गिलास दूध में एक गिलास पानी मिला दें, दूध पानी क्या बन गया? अरे बोलिए ना, पानी क्या बन गया? बन गया? कुछ लोग मना कर रहे, कुछ लोग डाउट में हैं, कुछ लोग कह रहे हाँ बन गया। तीनों तरह के ऑप्शन मिल रहे हैं। दूध में जाकर, अच्छा, दूध में जब पानी मिलाया जाता है तो दूध पतला हो जाता है ना। तो दूध पतला हुआ या पानी पतला है? तो पतलापन दूध का है या पानी का है? अरे बोलिए ना, पानी का है। किसका है? पानी का है। तो दूध में जाकर भी पानी पानी है और दूध दूध है। पानी का परिवर्तन पानी में चल रहा है और दूध का परिवर्तन दूध में चल रहा है। ऐसे ही जिस शरीर में हम रहते हैं तो शरीर का परिवर्तन शरीर में हो रहा है और आत्मा का परिवर्तन भाव रूप आत्मा में हो रहा है। दोनों बातें अलग हो गई ना। शरीर का चतुष्टय अलग है और आत्मा का चतुष्टय अलग है। अब ये बिल्कुल ही अलग हो गया। शरीर क्या है? पुद्गल है। कर्म क्या है? पुद्गल है। पुद्गल का क्या चतुष्टय है? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। पुद्गल के गुण क्या हैं? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। यदि पुद्गल है तो ये चीज उसमें जरूर होगी। 5 प्रकार का स्पर्श, 8 प्रकार का स्पर्श, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम।
इनमें से 4 मिलेंगे, क्योंकि जहाँ ठंडा होगा वहाँ गर्म नहीं होगा, जहाँ रूखा होगा वहाँ चिकना नहीं होगा, जहाँ कड़ा होगा वहाँ नरम नहीं होगा। तो एक पुद्गल में 4 मिल जाएंगे, लेकिन ये 8 हैं पुद्गल के गुण। अब शरीर में ये सारी चीजें हैं कि नहीं है? शरीर कहीं से ठंडा होता है और कहीं से गर्म होता है। ये शरीर की व्यवस्था है, अपने आप चल रहा है। आपको शरीर ठंडा करने की ज़रूरत नहीं, आपको शरीर गर्म करने की ज़रूरत नहीं। उसे जहाँ से गर्म होना है हो जाएगा, जहाँ से ठंडा होना है हो जाएगा। हाँ, यदि बीमारी रूप गर्म हो जाता है तो फिर उसके लिए आप फिर दवाई खाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन नेचुरल में अब आप इस गर्मियों में शरीर कैसा रहता है, गर्म की ठंडा? गर्मियों में गर्म ही तो रहेगा। अरे बोलिए ना, गर्म रहता है। वैसे ज़्यादातर देखा जाए जरा सा शरीर गर्म होता है, शरीर को गर्म शरीर को ठंडा करने के लिए तुरंत पसीना आ जाता है। व्यवस्था देखो, इसी में कूलर लगा हुआ है, अलग से कूलर लगाते हैं। शरीर को ठंडा करने के लिए इसमें कूलर लगा हुआ है। शरीर जरा सा गर्म हुआ, पसीना आया, ठंडा हो गया। अब ये प्रकृति में जो गर्मी है, अब ये शरीर सहन कर लेगा। जब सर्दी होती है तो शरीर गर्म होता है, जब सर्दी होती है तो शरीर गर्म होता है, और गर्मी होती है तो उसको ठंडा करने के लिए व्यवस्था है। अब आपने देखा होगा कि सर्दियों में शरीर में मैल खूब जमता है। कभी विचार किया क्यों? सर्दियों में खूब मैल जमता है ताकि शरीर गर्म रहे, उस पर ज़्यादा ठंड ना लगे। सारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, सारे शरीर में मैल जम जाता है और रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। और गर्मियों में सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं। शरीर का परिवर्तन शरीर में चल रहा है। आप रात को सोते हो, रात को सोते हुए आँख के अंदर जितना बाहर की धूल गई है, जितनी मिट्टी गई है, वो सब कीचड़ के रूप में बाहर निकाल देती है। हैं? आप रात को सोते हो, जितना आपके मुंह में और चीज़ें हैं वो चीज़ें भी बाहर निकालने के लिए होती हैं। किस तरह से कफ है, क्या है, ये सब प्रकृति अपनी व्यवस्था खुद करती है। और शरीर को इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन अपने आप हो रहा है, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब धूप में काम करो, कैसे हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। किसने किया? तुमने किया क्या? एक पुद्गल है, सूर्य की किरणें भी पुद्गल है और शरीर भी पुद्गल है, उसका असर उस पर हुआ, सफ़ेद भी काला हो गया। और यदि कहीं काले रंग का कपड़ा धूप में सुखाओ तो क्या होगा? रंग उड़ता है, काला रंग उड़ जाएगा, सफ़ेद काला हो जाता है और काला सफ़ेद हो जाता है। ये एक प्रकृति ऐसे अपने आप ही सब कुछ मेंटेन कर रही है कि हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बारिश तुम करते हो क्या? कौन करता है बारिश? गर्मी आती है, गर्मी के बाद क्या आती है? बारिश आती है। तो किसने ये व्यवस्था बनाई? किसने बनाई ये व्यवस्था? प्रकृति है। इंसान जमीन में बीज डालता है, पेड़ बन जाता है। किसने बनाया? किसने बनाया? प्रकृति ने। तुमने भोजन किया, तुमने भोजन किया, भोजन कहाँ चला गया? पेट में। अब क्या हो रहा है उसका? आपको पता क्या होता है? आप तो अपने काम में लग जाते हो। कितनी मेहनत करता है पेट, बहुत मेहनत करता है। पेट में जाने के बाद में पूरा उस पर पूरी प्रक्रिया होती है। जो तुम यहाँ भोजन बनाने में प्रक्रिया करते हो ना, पेट की अग्नि पहले उसे पचाती है, पचाने के बाद फिर उसमें रस बनता है, खून बनता है, और शरीर बनती है, हड्डी बनती है, चर्बी बनती है, चमड़ी बनती है। उसमें सारी चीज़ें तैयार होती हैं। जो शरीर अभी आपका है ना, ये ना जाने कितने बार
ऊपर की चमड़ी घिस के निकल चुकी है और नई चमड़ी आ चुकी है। कितने बार। अब आप रोज घिस घिस के नहाते हो ना, कुछ तो घिसता ही होगा। तो घिसी हुई की पूर्ति किसने करी? भोजन ने। किसने किया? भोजन ने। जैसे कहीं घाव हो जाए तो कौन भरता है? शरीर ही अपने आप अपना घाव भर लेता है। यदि किसी पत्थर को तोड़ दो, बीच में थोड़ा सा एक छेद कर दो, वो भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा। और शरीर में यदि हो जाए तो वो भर जाएगा। किसने करी ये व्यवस्था? शरीर की व्यवस्था है, कर्म की व्यवस्था है। कर्म शरीर के साथ अपने आप ही सब कुछ करता रहता है, लेकिन जीव शरीर से इतना मोह करता है कि उसकी व्यवस्था में छेड़छाड़ करता है। और जब उसकी व्यवस्था में छेड़छाड़ होती है तो फिर वो रिएक्शन करता है। तुम एक्शन करोगे, वो रिएक्शन कर देगा। तो जैसा है वैसा रहने देने में ज़्यादा बढ़िया है। हाँ ठीक है, भोजन की जरूरत, जैसे गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत होती है, ऐसे शरीर में भोजन की जरूरत होती है। भोजन कर लो और बाकी काम तो शरीर को करना है। इसको कितना लंबा करना है, कितना छोटा करना है, कितने उंगली बड़ी होनी है, नाखून कैसे होने हैं, बाल कैसे होने, लाल होंगे कि सफ़ेद होंगे कि काले होंगे कि भूरे होंगे, बाल कैसे होंगे, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। ये सब किसके हाथ में है? कर्म के हाथ में है। किसके हाथ में है? कर्म के हाथ में है। तो कर्म की व्यवस्था, कर्म पुद्गल है। तो कर्म हिताबंधी, कर्म अपने साथ ही कर्मों का हित चाहते हैं। और जब कर्म उदय में आता है, उनने जैसा उदय में लाया कर्म ने, वैसे तुमने भाव बना लिए तो नया कर्म आ गया। और नया कर्म आ गया, अब वो बंध गया, समय पे वो उदय में आएगा। तो कर्म को बुलाते रहते हैं दिन भर, औदैहिक भाव चलता रहता है और दिन भर कर्मों से बंद करते रहते हैं और ये संसार आगे बढ़ता रहता है। अच्छा एक बात बताओ, यदि किसी कुत्ते को रोज रोटी डालो और रोज उसके पीठ पे हाथ फेरो, अब वो कुत्ता क्या करेगा? आपका मित्र बनेगा कि नहीं? बोलिए ना, बन जाएगा। आपको चाहेगा कि नहीं चाहेगा? चाहेगा। किसी छोटे बच्चे को टॉफ़ी खिलाओ, उसकी मनपसंद खाने की चीज़ दो, उसे पुचकारो, उसे प्यार करो, वो बच्चा आपके पास रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। चलिए ठीक है, यानी जिससे प्यार करोगे वो तुम्हारे पास रहेगा। यही है ना, जिससे प्यार करोगे वो तुम्हारे पास रहेगा। अच्छा, भारत में एक चीज़ और कही जाती है, बोले शादी होती ना, बोले 7 जन्मों का नाता होता है। एक जन्म में प्रेम हो गया तो वो 7 जन्म तक चलता है, ऐसा कहा जाता है ना। तो जिससे प्रेम करोगे वो बार बार मिलता है। यही है ना, कर्म हिताबंधी। कर्मों से प्रेम करते हो, कर्म मिल रहे हैं। अच्छा, शरीर से प्रेम करोगे तो क्या मिलेगा? शरीर से प्रेम करोगे तो बार बार क्या मिलेगा? शरीर ही मिलेगा। अब इस शरीर के जैसे कुत्ते को पीठ पे हाथ फिरो, उसे दूध पिलाओ, उसे रोटी खिलाओ, तो बार बार तुम्हारे पास है कि चिपकेगा। ऐसे शरीर को दिन भर सजाओ, दिन भर आईना देखो, दिन भर उसे क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, उसे सोना पहनाओ, उसे चांदी पहनाओ, हैं, कान छिदवाओ, छेदन भेदन। पशुओं का होता है छेदन भेदन, तो यहाँ तो हम अपने हाथ से अपना छेदन वेदन कर लेते हैं श्रृंगार के लिए। किसके लिए? अखंड नहीं हो, कान छिदे हुए हैं, नाक छिदी हुई है, अखंड नहीं हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अखंड का मतलब छेदन भेदन ना हुआ हो। तो कान छिदे हुए मतलब छिद तो गया ना, एक छेद तो हो गया शरीर में। ये किस लिए किया? ये छेद किस लिए किया शरीर में? मतलब श्रृंगार के लिए कान और नाक को छिदवाना भी सहन होता। और कई लोग तो एक छेद नहीं करवाते, पूरा कान भरवा लेते हैं, इधर छेद इधर छेद इधर छेद। कोई पेट में छेदवा लेता है। कितना प्यार करते इस शरीर से। कुछ लोग जीभ में, हाँ जी, आजकल फैशन चली है, जीभ में छेद करवा के और जीभ में पहनते हैं। कुछ लोग नाक में दोनों तरफ पहनते हैं।
बड़ा मतलब इस शरीर से कितना प्रेम, ओ हो, कितना प्रेम इस शरीर से। जितना इस शरीर से प्रेम करोगे बार बार शरीर ही मिलेगा, शरीर से छूटना मुश्किल हो जाएगा। जो चाहिए उससे प्रेम करो। आत्मा चाहिए, शुद्ध आत्मा चाहिए, उससे प्रेम करो, उसका ध्यान करो, उसके अनुकूल कार्य करो, वो जैसा चाहती है वैसा करो, तो तुम शरीर से रहित होकर आत्मा को प्राप्त कर लोगे। और शरीर चाहिए बार बार, अरे बोलिए ना, तो क्या करना पड़ेगा? जो शरीर कह रहा है वो करते रहो। कर्म कर्म हिताबंदी, कर्म अपने साथी कर्मों को बुलाता रहेगा। अब तुम आईने के सामने बैठकर सजते हो, संवरते हो, प्यार से इतने धीरे धीरे से लगाते कहीं चोट न लग जाए, बड़े धीरे धीरे से हाथ फेरते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि कर्म कर्म अपने साथियों को बुलाता है। और वो किस माध्यम से बुलाता है? वो बुलाता है क्रोध, मान, माया और लोभ के माध्यम से, राग और द्वेष के माध्यम से बुलाता है। और जबकि कर्मों का चतुष्टय अलग है, कर्मों के गुण अलग हैं, पुद्गल के गुण अलग हैं और आत्मा के गुण अलग हैं। तो ये जो 8 गुण थे वो स्पर्श के हुए। रस के 5 भेद हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कसायला। ये 5 भेद किसके हो गए? रस के। प्रेम करते हो कि नहीं करते? अरे मिर्ची के बिना तुम खा ही नहीं सकते हैं। हमारे राजस्थान में तो मिर्ची तो हमें चाहिए ही चाहिए, मिर्ची के बिना तो हमारा भोजन हो ही नहीं सकता है? और कहीं और होंगे, अरे भाई हमारे यहाँ तो मीठा बहुत चलता है, हम लोग तो मीठा ज़्यादा खाते। गुजरात वाले होंगे तो हम लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं, मीठा बहुत अच्छा लगता। दाल में भी मीठा, सब्जी में भी मीठा, कढ़ी में भी मीठा, पूरन पूड़ी में भी मीठा, सब में मीठा मीठा चलता है ना। ये 5 किसके गुण है? ये खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा, ये किसके गुण है? पुद्गल के। किसके गुण है? पुद्गल। भेद रस के हैं लेकिन गुण किसके हैं? पुद्गल के। जीव क्या है? पुद्गल है। जीव क्या है? पुद्गल है। और ये क्या है? रस क्या है? पुद्गल है। तो पुद्गल को पुद्गल अच्छा लग रहा है और स्वाद आत्मा ले रही है, फिर कर्मों का बंद करती है। स्पर्श, रस, गंध, दुर्गंध और सुगंध, ये भी पुद्गल के ही गुण हैं। सुगंध यानी आत्मा में से ना तो दुर्गंध आती है ना सुगंध आती है। यदि शरीर में से आ रही है इसका मतलब कर्म है। शरीर में से यदि दुर्गंध आ रही है तो कर्म की दुर्गंध है, और शरीर में से सुगंध आ रही है तो वो भी कर्म की ही सुगंध है तो कर्म की, है तो कर्मों का फल ही। तो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, 5 रंग, सफेद, काला, नीला, पीला और हरा, ये 5 रंग होते हैं। ठीक है? लाल, पीला, हरा, काला, नीला, ये 5 रंग होते हैं। और 5 रंग किसके हैं? ये पुद्गल के। किसके हैं? पुद्गल के। आत्मा का कोई रंग है क्या? नहीं है। और यदि कोई किसी का शरीर गोरा हो और कोई कहे अरे आप तो बहुत गोरी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, तो कैसा लगेगा? अरे बोलिए ना, गोरा किसका है? आत्मा का या शरीर का? रंग किसका है? पुद्गल का। रंग किसका है? पुद्गल का। खुश कौन हो रही है? अरे बोलिए ना, खुश कौन हो रही है? आत्मा। तारीफ किसकी? पुद्गल की। तारीफ किसकी? पुद्गल की। खुश कौन हो रही है? आत्मा। यही तो दिक्कत है यहाँ पे। कर्मों ने मोह के द्वारा ऐसा जकड़ रखा है कि ये भान ही नहीं होता है कि मेरा रंग नहीं है, मेरा रूप नहीं है, मेरा स्पर्श नहीं है, मेरा रस नहीं है, मेरी गंध नहीं है।
और जब ये ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान हो भी जाए तो मोह से ढका हुआ ज्ञान उसी रूप हो जाता है। थोड़ी देर के लिए जागता है फिर सो जाता है, थोड़ी देर के लिए जागता है फिर सो जाता है, और फिर उसी में लीन हो जाता है, शरीर में ही लीन हो जाता है। तो जो 5 रंग हैं, यदि किसी का रंग एकदम काला हो तो आपको कैसा लगेगा? देख तो कोयले जैसा है, घृणा आएगी नहीं आएगी? अरे बोलिए ना, आएगी ना? रंग किसका है? पुद्गल का। रंग किसका है? पुद्गल का। उसके अंदर आत्मा कैसी है? वो रंगहीन है। वो कैसी है? रंगहीन है। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। इसका ध्यान करना पड़ेगा बैठ करके, आंखें बंद करके, बार बार चिंतन, अनुप्रेक्षा, अभ्यास, बार बार कि आत्मा कैसी है और पुद्गल कैसा है। जब तक पुद्गल को नहीं जानोगे तो आत्मा को उससे अलग कैसे जानोगे? आत्मा को अलग करने के लिए पुद्गल को जानना भी जरूरी है। तो आत्मा को जानने के लिए ये सारी बातें बता रही हूँ। इसीलिए ये आचार्य महाराज ने यहाँ कर्म की भी चर्चा करी है और जीव की चर्चा भी करी है। अकेले उन्होंने जीव की चर्चा नहीं करी है, उन्होंने साथ में कर्मों की, पुद्गल की भी चर्चा करी है। ये वही तानी पुद्गले, न हम बालो न वृद्धो हम, ये वही तानी पुद्गले। न मैं बालक हूँ, न मैं युवा हूँ, न मैं वृद्ध हूँ। कौन हूँ? मैं तो जीव हूँ। तो ये पर्याय किसकी है? बोले पुद्गल की है। जब बालक था तब भी आत्मा वही थी, जब वो जवान था आत्मा वही थी, और जब बूढ़ा हुआ तो आत्मा वही थी। आत्मा पे ना जवानी आई, आत्मा पे ना बुढ़ापा आया, और ना आत्मा कभी बच्चा था। आत्मा तो जैसा था वैसा ही था। तो ये जो बात बता रहे हैं कि स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चीजें, कोई व्यक्ति कितना भी काला हो उसके अंदर रंगहीन आत्मा को देखो। काला हो तो क्या, मन में यदि घृणा आ रही हो, गुस्सा आ रहा हो कि इसको मेरे बाजू में बिठा दिया, कई बार होता है कि कहीं आपके हाथ में नहीं होता बैठना, लेकिन आपके बाजू में किसी को बिठा दिया जाए तो गुस्सा आता है, काले कलूटे को मेरे बाजू में बिठा दिया। और यदि ज्ञानी व्यक्ति होगा तो उसे उसका काला रंग नहीं, उसे उसकी आत्मा नजर आएगी। यानी शरीर के को देख करके आप उससे घृणा ना करें, उसकी आत्मा को देखने का प्रयास करें। आत्मा का स्वभाव कैसा है, आत्मा, उसके भाव कैसे हैं, उसके ये कितनी क्वालिटी है। यदि काले रंग के यदि भगवान हो जाए तो, अरे बोलिए ना, काले रंग के भगवान है ही। नेमिनाथ और मुनि सुब्रत, 2 भगवान हमारे काले रंग के हैं। 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियल 2 लाल, 16 कंचन वर्ण के तैबंदो त्रिकाल। 2 गोरे हैं 2 सांवले हैं, और बड़े गाना गाते, आप तो भजन गाते, सांवलिया पारसनाथ शिखर पे भला विराजा जू। और तुम्हें कोई सांवला मिल जाए तो उससे तुम घृणा करते हैं, कैसी बात हुई? जिस रंग के तुम्हारे भगवान हैं उस रंग वालों से तुम घृणा करते हो ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके रंग को देख करके मुनि सुब्रतान भगवान को याद करो, हाँ भगवान का भी यही रंग था। ऐसे नहीं कि गोरे लोग बहुत अच्छे होते हैं और काले लोग बहुत खराब होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। बाहर की लेश्या को देख करके अंदर की लेश्या का ज्ञान नहीं किया जा सकता है। यानी मोक्ष जाने में, धर्म करने में, ध्यान करने में, भक्ति करने में कृष्ण लेश्या, जो बाहर के शरीर की लेश्या है, बाधक नहीं है। शरीर, काला शरीर धर्म करने में बाधक नहीं है, काले भाव धर्म करने में बाधक है। भाव को सफेद बनाओ ना, फेयर एंड लवली लगा लगा के तुम शरीर को गोरा बनाने के चक्कर में काहे को इसको गोरा बनाते? आत्मा गोरी हो जाए, कर्म गोरे हो जाए तो शरीर अपने आप गोरा मिल जाएगा। सारे दिन शरीर पे इतनी मेहनत चलती है, इतनी मेहनत चलती है पूरे दिन कि बता नहीं सकते। लेके बैठे थे वो, क्या कहते, वो नेल कटर, नाखून ही घिसते रहेंगे, कुछ नहीं होगा तो
नाखून नहीं घिस रहे। अरे जिससे प्रेम करोगे वो ही मिलेगा। सबसे ज्यादा दुखी करने वाला कौन है? शरीर ही तो दुखी कर रहा है। कभी सिर दुख रहा, कभी पाँव दुख रहा, कभी पेट दुख रहा, कभी गला दुख रहा, कभी आंखें दुख रही, कभी कान दुख रहा, कभी दांत दुख रहा, कभी जीभ दुख रही। कोरोना होगा तो किसको होगा? शरीर को होगा। सबसे ज्यादा दुखी कौन करता है? शरीर करता है। तो छोड़ना किसको है? शरीर को। और ऐसे सजाते रहोगे तो ये छूटने वाला नहीं है। फिर तो कहेगा तुम मुझे प्यार करते हो, कैसे छोड़ दूं तुम्हारा साथ? मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा और दुखी भी करूंगा। तो कर्म हिताबंधी। कर्म अपने साथी कर्मों का हित चाहते हैं। वो कहाँ कहाँ से चाहते हैं? औदायिक भाव को जरा ध्यान करो, उस पर विचार करो कि इस समय मेरे भाव क्या हो रहे हैं। और उन औदायिक भावों को जो आ रहे क्रोध में, जब क्रोध आ रहा जोर से, औदायिक भाव आया, शांत हो जा, चुप हो जा। बहुत बार गुस्सा कर लिया, कोई रिजल्ट नहीं इसका रिजल्ट दुख ही है। निमित्त तो मिलते रहेंगे। जब हम कुत्ता थे तब भी मिले, बिल्ली थे तब भी मिले, घोड़ा थे तब भी मिले, निमित्त कहाँ नहीं मिले हैं? जहाँ गए निमित्त तो हर जगह मिले हैं। और हर जगह मैंने गुस्सा किया, गुस्सा करते करते यहाँ तक पहुँच गया, और यहाँ भी करूँगा तो जाने कहाँ पहुँचूंगा। इसलिए परिणामों को शांत करो, तुरंत वहीं अपने आप को समझाने का प्रयास करो। आ जाता है गुस्सा, उसके बाद यदि जैसे होश में आओ तुरंत अपने आप को वापस लाओ। नहीं, गुस्सा नहीं करना, नहीं क्रोध नहीं करना, नहीं बैर नहीं बांधना, चलो जो हो गया सो हो गया। ऐसे भावों से धीरे धीरे करके अनादिकाल के कर्म हैं, एक दिन में छूटने वाले नहीं है। इन पे तो पता नहीं कितने जन्म मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर इन कर्मों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए जो आज ये बात कही कि कर्म हिताबंधी, उनको छुड़ाने के लिए शरीर से, बाहर से मन हटा करके, सबसे पहले जो अभी मैं बता रही हूँ, आपने मुक्तक बनाए कि नहीं बनाए? आए हैं? नए हैं? एक दो मुक्तक अभी दीदी आपको सुना देंगी। जो आए हैं तो आप लोग और बनाए। फिर मैं आपको कल, आज समय हो गया है, मैं आपको भजन बनाना सिखाऊंगी। आपको भजन गाना बहुत अच्छा लगता ना? अरे बोलिए ना, भजन गाना अच्छा लगता ना? मैं आपको कल भजन बनाना सिखाऊंगी। कल थोड़ा टाइम पहले ही प्रवचन बंद करके कल से मैं भजन बनाना सिखाऊंगी। फिर आप मुझे भजन बना के बताना कि भजन कैसे बने आपके। ठीक है? कल कॉपी पेन लेके तैयार रहना, कल आपको भजन बनाना सीखना है ना? और आज अभी आप मुक्तक बना, जो मुक्तक बना लेगा वो भजन भी जल्दी बना लेगा। इसलिए जैसा जैसा बनाने के लिए कहूँ वैसा वैसा आप करते जाएं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और आपने आलस कर दिया, प्रमाद कर दिया तो फिर होने वाला नहीं है। चलने में पात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान की जमीन से निकलने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके द्वारा मुक्तक बनाने का, अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और आपके द्वारा कल भजन बनाना सीखने का। बोलिए 24 भगवान की।